Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens। और बड़ी खबर, विदेश से आए यात्री लापता हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां विदेश से भोपाल आए यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। महीने भर में 516 लोगों ने विदेश की यात्रा की है। इनमें 41% ने फोन नंबर और 55% ने पते यहां पर गलत लिखा है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की अब टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 4 मरीज मिल चुके हैं। पड़ोसी राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में मरीज मिले हैं। इसके बाद चिंता बढ़ गई है। तो विदेश से आए यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। विदेश से लौटे यात्री लापता हैं। चलिए, और इधर रायपुर से भी बड़ी खबर, जहां विदेश से लौटे 44 यात्री लापता हैं। रायपुर में अब तक विदेश यात्रा कर 180 लोग लौटे हैं। 75 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव है। 61 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम 44 यात्रियों की तलाश कर रही है। प्रदेश में अब तक 450 यात्री विदेश से लौटे हैं। 239 लोगों की जांच हुई है, जिनमें 2 पॉजिटिव मिले हैं। चलिए, तो बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही प्रदेशों में विदेश से जो यात्री लौटे हैं वो लापता है। ऐसे में चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से प्रिया पांड्या हमारे साथ लाइव है, तो वहीं भोपाल से नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, लगातार जो लोग विदेश से लौट रहे हैं वो नंबर अपना गलत लिखा रहे हैं, एड्रेस अपना गलत दे रहे हैं, लापता हो जा रहे हैं, जिनके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की चिंता कितनी बढ़ गई है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए श्रवण, ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मामले जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में लगातार जो विदेश से लौटे यात्री हैं उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। राजधानी रायपुर या रायपुर शहर की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर 180 यात्री जो हैं वो लौटे हैं, जिनमें से 75 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 61 ऐसे यात्री हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, और 44 वो लोग हैं जो लापता है। ये आंकड़े केवल रायपुर शहर के हैं। आप सोचिए कि अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो ये स्थिति कितनी खराब है कि लगातार वे लोग जो विदेश यात्रा करके लौट रहे हैं वे नाम और नंबर तो लिखवा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत लिखवा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कई लोगों के नंबर गलत जा रहे हैं, कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, और कुछ लोगों के घर पे ताले जड़े हुए हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो शादियों जैसे समारोह में भी शिरकत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ी चिंता की बात है श्रवण। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि पहली और दूसरी लहर कहीं न कहीं ये लापरवाही का ही नतीजा थी। कहीं न कहीं लोगों में जो एक डर था वही एक बड़ी वजह थी कि जिस तरीके से दूसरी लहर और पहली लहर का असर हमने छत्तीसगढ़ में देखा, और अब ये स्थितियां तीसरी लहर के रूप में निर्मित ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझें, और जो विदेश से यात्रा करके लौटे हैं लोग अपना सही पता लिखाएं, सही नंबर दें और मौके पर अपना टेस्ट करवाएं। अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगभग 450 लोग अब तक विदेश यात्रा कर लौट चुके हैं, और इनमें से 239 लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिनमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। अब इनके एडवांस जांच के लिए लैब, इनका जो सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजा जा रहा है, वहां पर जांच करवाया जाएगा, और इन सभी के इलाज के लिए यदि ओमिक्रॉन किसी में मिलता है तो इसके इलाज के लिए व्यवस्था भी की गई है एम्स में और मेकाहारा में। इनको होम क्वारंटीन या आइसोलेशन की इजाजत जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, और ऐसे में जरूरी है कि लोग खुद भी अलर्ट हों, क्योंकि अगर वो इस तरीके की लापरवाहियां कर रहे हैं तो इससे सबसे ज्यादा खतरा उन्हें उनके अपनों से है। वो अपने लोगों से मिलेंगे, सबसे पहले उन्हीं को संक्रमित करेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि लोग भी अवेयर हों, खासकर वे लोग जो गायब हैं या जो गलत नंबर लिखा रहे हैं उन्हें भी अवेयर होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले जिला स्तर पर, रायपुर नगर निगम के स्तर पर खोज की जा रही है, और अगर ये लोग नहीं मिलते, इन यात्रियों का पता नहीं चलेगा, तो पुलिस प्रशासन की मदद ली जाएगी और इन्हें खोजा जाएगा। निश्चित रूप से प्रिया, जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है, ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया भर में एक दहशत का माहौल है। ऐसे में लोगों को भी पूरी तरह से जो है प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, जागरूक इन्हें होना होगा, और इस तरह से गलत जानकारी ना दें, ताकि आने वाले दिनों में जो है प्रदेश में स्थिति बिगड़ सके कोरोना को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नवीन का रुख कर लेते हैं।
नवीन, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति हम देख पा रहे हैं कि विदेश से लोग लौट रहे हैं लेकिन लापता हो जा रहे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यहाँ पर कितनी चिंताएं बढ़ गई हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के जो तीनों पड़ोसी राज्य हैं, तीनों ही राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, तीनों ही प्रदेशों से सीधे तौर पर राजधानी भोपाल कनेक्टेड है, 10 से 12 घंटे की दूरी पर है। और ऐसे में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और खासकर राजधानी भोपाल प्रशासन एहतियात बरत रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। रोज मध्य प्रदेश में 6000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं और खासकर एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी की जा रही है। चूंकि ये माना जा रहा था कि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बरप रहा है, तो वहाँ से जो मरीज़ वहाँ से जो यात्री बाय एयर दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली से ट्रेन के ज़रिए भोपाल पहुँचेंगे या एयरपोर्ट के ज़रिए भोपाल पहुँचेंगे, तो ये अगर वहाँ कोई संदिग्ध मरीज़ मिला और अगर वो या पॉजिटिव हुआ तो काफ़ी खतरा बढ़ सकता है मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में। तो इसी सिलसिले में लगातार निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन ये जानकर दर्शकों को हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान राजधानी भोपाल में 516 ऐसे यात्री हैं जो विदेशों से आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, बोत्सवाना से आए हैं, तमाम दूसरे देशों से आए हैं। और इन 516 यात्रियों में से लगभग 41% ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अपने टेलीफोन नंबर गलत दिए हैं। लगभग 45 से 48% ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अपने पते गलत दिए हैं। अब नगर निगम, जिला प्रशासन की टीमें इनके घरों में जब तस्दीक करने, बताए पतों पर जब तस्दीक करने पहुंच रही हैं, तो वहाँ ये जानकारी मिलती है कि यहाँ इस नाम का शख्स रहता ही नहीं है। कोई टेलीफोन नंबर जिनके सही हैं उनसे अप्रोच करने पर यह जानकारी मिलती है कि फला शख्स मुंबई चला गया है, फला शख्स दिल्ली चला गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो 516 यात्री आए हैं जिनका सैंपल लिया गया था, सभी के सभी जो यात्री हैं उनकी रिपोर्ट, RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। लेकिन फिर भी उनसे लगातार प्रशासन संपर्क में है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जानना चाह रहा था। कई सारे ऐसे सवाल थे जो प्रशासन को उसके जवाब चाहिए थे, लेकिन इनके बताए हुए पते गलत निकले हैं, इनके बताए हुए मोबाइल नंबर गलत निकले हैं। अब लगातार भोपाल नगर निगम, भोपाल ज़िला प्रशासन की टीमें इनकी खोज कर रही हैं, इनकी तलाश की जा रही है, इनके नंबर्स के ज़रिए इनको कोशिश की जा रही है कि इनसे संपर्क हो सके और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जानी जा सके। तो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट है, एहतियात बरत रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बड़े खतरे के तौर पर ये सामने आ सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़े खतरे के तौर पर ये सामने आ सकते हैं। लोगों को समझना होगा कि उनकी ये जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती है। देखना होगा कि प्रशासन अब आगे किस तरह से सख्ती बरतता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।